रेल यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के दावे हर साल बजट में पेश करते समय किए जाते हैं। रेल पटरियों के सुधार और सुरक्षा उपकरणों को पुख्ता करने के दावे किए जाते हैं, मगर स्थिति ये है कि रेल हादसे रुक नहीं पा रहे। बीकानेर एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि जैसी रेल विभाग ने सूचना दी है, गाड़ी की रफ्तार कोई तेज नहीं थी। ट्रेन करीब 40 की गति से चल रही थी कि उसके डिब्बे पटरी से उतरकर एक दूसरे पर चढ़ गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना पर तत्परता दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री और रेल बोर्ड के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच से पता चला कि रेल के इंजन में कोई खराबी आने की वजह से ये हादसा हुआ है। वजह जो भी रही हो, पर इससे रेल महकमे की जवाबदेही कम नहीं हो जाती। ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि सुरक्षा के तमाम दावों और किरायों में बढ़ोतरी कर खर्च आदि जुटाए जाने के बावजूद रेल यात्रा अब तक भरोसेमंद नहीं बनाई जा सकी है। पिछले कुछ सालों से न केवल हादसों में बढ़ोतरी बल्कि अनेक असुविधाओं के चलते रेलवे लगातार आलोचना का विषय बना रहा है। ये देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। ज्यादातर आबादी यातायात के मामले में इसी पर निर्भर है। ये माल ढुलाई का भी एक बड़ा साधन है। फिर भी इस पर वैसा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जैसा दिया जाना चाहिए। इसके घाटे में चलने का तर्क देते हुए सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग टालने की कोशिश देखी जाती है। अब तो देश के कई स्टेशनों का रखरखाव और गाड़ियों का संचालन निजी हाथों में सौंप दिया गया है। इससे किराए में बढ़ोतरी तो हो गई, मगर गाड़ियों में सुरक्षा का भरोसा अब तक नहीं बन पाया है। पिछले करीब 50 सालों से ये बात दोहराई जाती रही है कि रेलगाड़ियों में टक्कर रोधी उपकरण लगाए जाएंगे ताकि उनके आपस में टकराने की संभावना खत्म हो सके। इस तरह रेल संचालन को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने की योजना पर भी लंबे समय से काम चल रहा है। गाड़ियों में अत्याधुनिक सूचना तकनीक और सुरक्षा उपकरण लगाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर गाड़ियों को संभाला जा सके और स्वतः रोका जा सके। मगर वे सब योजनाएं बस कागजों तक सीमित है। रेल हादसों की वजह छिपी नहीं है। पटरियां, पुलों आदि के पुराने पड़ जाने, डिब्बों का निर्माण पुरानी तकनीक से किए जाने, चालकों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध न कराने के चलते अक्सर ऐसे भी हादसे हो जाते हैं जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था। गाड़ियों के गलत पटरी पर जाकर परस्पर टकरा जाने की घटनाएं अभी तक नहीं रोकी जा सकी है। इसीलिए रेलवे में बहुत सारे काम मानव श्रम के भरोसे चल रहे हैं। आज जब दुनिया में रेलों की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि वे हवाई जहाज से होड़ ले रही हैं, वहीं हमारे यहाँ 40 की रफ्तार से चलती गाड़ी भी बेपटरी होकर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। दरअसल जब तक रेलवे तंत्र को सुधारने के प्रति सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल बना रहेगा।